आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज के लिए जो हमने फास्ट रिवीजन सीरीज़ शुरू की है उसके लेक्चर नंबर 2 के बारे में देखेंगे। इस सीरीज़ में हम फ़िलहाल इंडियन जियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। लेक्चर 2 में हम इंडिया की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके सामने, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? ए ऑप्शन 4 घंटे 30 मिनट, बी ऑप्शन 5 घंटे 30 मिनट, सी ऑप्शन 6 घंटे 30 मिनट, डी ऑप्शन 7 घंटे 30 मिनट। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो भारत के कितने राज्यों से पास करती है? तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है भारत के 5 राज्यों से पास करती है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। उन राज्यों के नाम हैं यूपी, उसके बाद आता है एमपी, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा और लास्ट में आता है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से क्रॉस करती है आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। अगला प्रश्न है आपके पास, पूरे विश्व में जो टाइम जोन है, स्टैंडर्ड टाइम जोन है, वो कितने हिस्सों में बांटी गई हैं? ए ऑप्शन 20 जोन, बी ऑप्शन 22 जोन्स, सी ऑप्शन 24 जोन्स, डी ऑप्शन 26 जोन। तो पूरे विश्व में जो टोटल स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं वो है 24। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के गुजरात का जो वेस्टर्न मोस्ट विलेज है और जो अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न मोस्ट विलेज है, इन दोनों के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस है? ए ऑप्शन 1 घंटा, बी ऑप्शन 2 घंटे, सी ऑप्शन 3 घंटे, डी ऑप्शन 4 घंटे। तो इसका सही आंसर है 2 घंटे। आसान भाषा में बात की जाए तो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट हिस्सा और इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा, इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस या टाइम का डिफरेंस देखा जाता है वो आता है 2 आवर्स का। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा लॉन्गिट्यूड है जिसे भारत में स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से जाना जाता है? तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है वो है 82 डिग्री 30 डैश ईस्ट में। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का वेस्टर्न मोस्ट स्टेट और यूटी है, यानी पश्चिम में भारत का कौन सा राज्य या यूटी स्थित है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट या यूटी है भारत का गुजरात। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट और यूटी है? ए ऑप्शन सिक्किम, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन मिजोरम। तो ईस्टर्न मोस्ट यानी पूर्व में सबसे स्थित कौन सा भारत का राज्य यूटी है वो है अरुणाचल प्रदेश। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट और यूटी है? ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन लद्दाख। तो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट या यूटी आता है आपका लद्दाख। यूटी जो है नॉर्थ में स्थित है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का सदर्न मोस्ट स्टेट या यूटी है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भारत के सदर्न मोस्ट हिस्से में स्थित है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ए ऑप्शन इंदिरा कोल, सियाचिन लद्दाख, बी ऑप्शन इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, सी ऑप्शन किबीथू अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन गुहार मोती गुजरात। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का इंदिरा पॉइंट, जो कि मिलेगा आपको ग्रेट निकोबार में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ए ऑप्शन इंदिरा कोल सियाचिन लद्दाख, ये भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है।
ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, पूरब में कौन सा अंतिम स्थान है। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का किबीथू, जो कि आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती, जो कि आपको मिलेगा गुजरात राज्य में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, उस स्थान का नाम बताइए भारत में जहां पे बे ऑफ बंगाल, अराबियन सी और इंडियन ओशन मिलते हैं। ए ऑप्शन कन्याकुमारी, बी ऑप्शन इंदिरा पॉइंट, सी ऑप्शन रामेश्वरम, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो बे ऑफ बंगाल, अराबियन सी और इंडियन ओशन जहां पे मिलते हैं उस जगह का नाम है कन्याकुमारी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के कितने पड़ोसी देश जो हैं स्थित हैं। ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 9। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो है 9, टोटल 9 हैं, जिनमें से 7 जो हैं वो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं और 2 जो हैं वो आपका सी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इस तरह से टोटल नेबर कंट्रीज है भारत की 9। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत जो है अपना सबसे लंबा बॉर्डर किस देश के साथ शेयर करता है। ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन चाइना, सी ऑप्शन नेपाल, डी ऑप्शन बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर किया जाता है बांग्लादेश के साथ, करीबन 4096 किलोमीटर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत अपना सबसे छोटा बॉर्डर किस देश के साथ शेयर करता है। ए ऑप्शन अफगानिस्तान, बी ऑप्शन भूटान, सी ऑप्शन नेपाल, डी ऑप्शन चाइना। सो सबसे छोटा बॉर्डर भारत शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। ए इज द करेक्ट आंसर, करीबन 106 किलोमीटर की लंबाई के साथ, और ये सिर्फ एक ही यूटी में है, वो है लद्दाख में। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के कितने राज्य और यूटीज हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 6। तो भारत के 5 राज्य और यूटीज हैं जो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के कितने राज्य और यूटी हैं जो अपना बॉर्डर हमारे पड़ोसी देश चाइना के साथ शेयर करते हैं। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 6। तो भारत के 5 राज्य और यूटीज कुल मिला के हैं जो पड़ोसी देश चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा देश है जिसे लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा कहा जाता है। ए ऑप्शन भूटान, बी ऑप्शन म्यांमार, सी ऑप्शन चाइना, डी ऑप्शन मालदीव्स। तो इसका सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा के नाम से जाना जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा देश है जिसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन भूटान, बी ऑप्शन म्यांमार, सी ऑप्शन चाइना, डी ऑप्शन मालदीव्स। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है भूटान को। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन रेड क्लिफ लाइन, बी ऑप्शन मैकमोहन लाइन, सी ऑप्शन डूरेंट लाइन, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ए इज द करेक्ट आंसर। इस लाइन को ड्रॉ किया गया था 1947 में। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन रेड क्लिफ लाइन, बी ऑप्शन मैकमोहन लाइन, सी ऑप्शन डूरेंट लाइन, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। बी इज द करेक्ट आंसर। ये लाइन ड्रॉ की गई थी 1914 में, 1914 में। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन रेड क्लिफ लाइन, बी ऑप्शन मैकमोहन लाइन, सी ऑप्शन डूरेंट लाइन, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन ड्रॉ की गई है उसका नाम है डूरेंट लाइन। सी इज द करेक्ट आंसर। इस लाइन को ड्रॉ किया गया था 1893 में।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, ऐसा कौन सा देश है जो कि भारत से एक समुद्र के छोटे से नैरो चैनल से अलग किया जाता है, जिसे पाल्क स्टेट कहते हैं और गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं? तो ए ऑप्शन मालदीव्स, बी ऑप्शन थाईलैंड, सी ऑप्शन सऊदी अरेबिया, डी ऑप्शन श्रीलंका। तो पाल्क स्टेट ऐसा है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश ने 3 साइड से घेरा हुआ है? ए ऑप्शन वेस्ट बंगाल, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन मेघालय, डी ऑप्शन त्रिपुरा। तो भारत का त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हमने जनरल इन्फॉर्मेशन देखी इंडिया के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजियोग्राफिकल डिवीज़न देखेंगे भारत की एमसीक्यूज़ के थ्रू। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।